नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। हरियाणा से लेकर राजस्थान तक तस्कर वर्सेस गैंगस्टर में जंग छिड़ी हुई है। राजस्थान पुलिस हरियाणा के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है, लेकिन अब हरियाणा में राजस्थान पुलिस को लेकर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर में मानेसर में महापंचायत होने वाली है। विश्व हिंदू परिषद भी भड़का हुआ है। गुस्से की वजह नूह जिले में एक बच्ची की कोख में मौत है। लोग इस बच्चे की मौत के लिए राजस्थान पुलिस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसी बीच भाईजान ने गौ तस्करों और गौ रक्षकों की लड़ाई को मजहबी रंग दे दिया है। राजस्थान और हरियाणा की चुनावी बिसात में तस्कर और गैंगस्टर का कनेक्शन क्या गुल खिलाएगा, देखिए ये रिपोर्ट। साल के बाद कोई खुशी का आलम घर में आने वाला था। उनकी बच्चेदानी तक फट गई। पुलिस वालों ने इस ताव से अत्याचार किया। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इतनी बुरी हालत हो गई, मैं अपने बच्चे को दे बैठी। मेवात में गौ तस्करों और गौ रक्षकों के बीच जंग कई दशक से चली आ रही है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब गौ तस्करों और गौ रक्षकों की जंग में कोई भ्रूण हत्या हुई हो। आरोपी श्रीकांत के घर वाले इसके लिए राजस्थान पुलिस को कसूरवार ठहरा रहे हैं, जिसके घर पर करीब 20 से 30 पुलिस वालों ने देर रात दबिश दी थी। श्रीकांत के भाई विष्णु ने राजस्थान पुलिस पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। मेरी भाभी को कुछ देर बाद थोड़ा थोड़ा दर्द चालू हो गया था, लेकिन वो थोड़ी टेंशन में बता नहीं रही थी। लेकिन बाद में जब उसको दर्द ज़्यादा बढ़ा तो घर वालों को उन्होंने बताया, तो तुरंत हम हॉस्पिटल ले गए थे उसको। हॉस्पिटल ने उसको रेफ़र कर दिया अगले नूह लल्लड़ हॉस्पिटल में। वहाँ उनका इलाज चला तो पेट में बच्चा मरा हुआ था और पूरा कंप्लीट बच्चा था, 9 महीने का बच्चा था, पूरा जैसे एक डिलीवरी होती है नॉर्मल उस टाइप से। बड़े ऑपरेशन से बच्चे को निकाला गया। उनकी बच्चेदानी तक फट गई। पुलिस वालों ने इस ताव से अत्याचार किया। श्रीकांत के पिता उस रात का मंजर सोचकर सिहर उठते हैं। वो आरोप लगाते हैं कि राजस्थान पुलिस ने उनके घर की खुशियां छीन ली। 15 साल बाद घर में किलकारी गूंजने वाली थी, लेकिन अब सिर्फ आंसू है, गम और गुस्सा है। पंद्रह साल से हम बाट जो हो रहे थे। 15 साल के बाद कोई खुशी का आलम घर में आने वाला था। अब वो क्या मंजर होता ये हम अपने मुंह से बयां नहीं कर सकते। बाकी इससे दुखद घटना हमारे जीवन में ना तो हमने देखी ना देखेंगे। 4-5 गाड़ी आई थी और रात के टाइम आई थी। हम सोए हुए थे तो हम नींद में थे। गेट में धक्का मुक्की करिए। मेन गेट है, उसमें सासू ने खोला वो गेट, उसमें सासू के लगी हुई है, सासू की गिरी हुई है। मेरे को धक्का मारा, मैं उसी दिन से परेशान हूँ। कभी कहीं डॉक्टर के, कभी कहीं डॉक्टर के, और आज मेरी इतनी बुरी हालत हो गई, मैं अपने बच्चे को दे बैठी। अब सवाल उठता है कि गर्भ में बच्चे के कत्ल का गुनहगार कौन है। इसकी पड़ताल अब नूह पुलिस ने शुरू की है। रविवार को एसडीएम और पुलिस की देखरेख में कब्र को खोदी गई और शव को बाहर निकाला गया। आज नूह के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ ताकि मौत की असली वजह तक पहुंची जा सके। ये शवगृह है, मॉर्चरी है मेवात के इस हॉस्पिटल की, जहां पर फिलहाल बच्चे का पोस्टमार्टम यहां पर करवाया जा रहा है। परिवार के लोग यहीं पर मौजूद हैं और श्रीकांत के पिता का सीधा यही कहना है कि जिस तरीके से राजस्थान पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की है, उनके बच्चे की मौत हो गई है, इस पूरे मामले के अंदर राजस्थान पुलिस के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए। इन्होंने हरियाणा पुलिस को एक शिकायत भी दी है, मेवात पुलिस को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद नूह पुलिस का अगला एक्शन तय होगा।
देखिए 9 पुलिस को 18 फरवरी को जो श्रीकांत की माताजी हैं श्रीमती दुलारी देवी, उनकी तरफ से हमें एक लिखित शिकायत मिली है, जिस पर हमने शिकायत प्राप्त करके और जो कानूनी कार्यवाही है वो शुरू कर दी है। उसकी हमने प्रॉपर रोजनामचा में रपट दर्ज की है और शिकायत के अकॉर्डिंग श्रीकांत की जो वाइफ हैं श्रीमती कमलेश देवी, वो सर्वप्रथम मांडीखेड़ा हॉस्पिटल में एडमिट हुई। वहाँ से उसको नल्लड़ हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया गया और ड्यूरिंग डिलीवरी उनका मृत बच्चा पैदा हुआ। और जिस संबंध में हमारे पास शिकायत आने के बाद हमने एसडीएम फिरोजपुर जिरखा के माध्यम से ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवाया और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रॉपर वीडियोग्राफी करके हमने उस बच्चे की डेड बॉडी को निकलवाया और अब उसका बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम जारी है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने राजस्थान सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। उन्होंने गहलोत सरकार से गौ रक्षकों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की है। गलत तरीके से गौ रक्षकों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की है। परिवारों को परेशान नहीं करने की बात कही है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो 22 फरवरी को हथीन में महापंचायत होगी। विश्व हिंदू परिषद राजस्थान पुलिस की थ्योरी को फिल्मी स्क्रिप्ट बता रही है। एसएचओ को कहा है 2 मांगे रखिए, एफआईआर लॉन्च कीजिए, नामजद कीजिए कौन लोग थे। नंबर 2, पोस्टमार्टम तुरंत होना चाहिए उस बच्चे का। बिना पोस्टमार्टम के कैसे तुमने उस बच्चे का अंतिम संस्कार करने दिया? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय। कार्यवाही करने का उन्होंने आश्वासन दिया है, नहीं करेंगे तो 22 को जो हमारी महापंचायत होगी हथीन में, उसमें आगे का निर्णय लिया जाएगा और वो निर्णय बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय भी हो सकता है। गौ तस्कर जुनैद नासिर हत्याकांड की लड़ाई अब 2 राज्यों की लड़ाई में बदलती जा रही है। एक तरफ राजस्थान पुलिस शहर शहर गौ रक्षकों की तलाश में छापेमारी कर रही है, तो दूसरी तरफ हरियाणा में राजस्थान पुलिस के खिलाफ आक्रोश बढ़ रहा है। गुरुग्राम में इस कांड की सीबीआई जांच की मांग करते हुए सैकड़ों लोगों ने राजस्थान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने कानून व्यवस्था का सवाल उठाते हुए खट्टर सरकार पर हमला बोल दिया है, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। राजस्थान पुलिस को हरियाणा पुलिस पूरा सहयोग कर रही है। घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 2 लोगों की डेथ हुई और जो लोग जिनके ऊपर शंका जाहिर की गई है, जिनका नाम एफआईआर में आया है, या तो उनको पकड़ लिया गया है या उनके और जो भाई बंधु हैं उनको पकड़ा गया है दबाव बनाने के लिए, ताकि वो लोग पकड़ में आ सकें। हमारी पुलिस जो है राजस्थान पुलिस का पूरा सहयोग कर रही है। केस चूंकि राजस्थान में दर्ज हुआ हुआ है, इसलिए मुख्य रूप से तो राजस्थान पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन हमने ये कहा कि दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारा स्टैंड है कि ये सरकार की कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है और ऐसा प्रतीत होता हरियाणा में सरकार है ही नहीं, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। उस घटना की पूरी जांच की जाए और दोषी को सजा दी जाए। लेकिन पुलिस के लिए गौ रक्षकों और गौ तस्करों के बीच चल रही जंग को खत्म करना आसान नहीं है, क्योंकि हरियाणा से लेकर राजस्थान तक कई गौ रक्षा गैंग एक्टिव हैं। पहले इन गैंग्स के नाम जान लीजिए, फिर इनका इलाका और इनके काम करने का स्टाइल बताते हैं। मोनू मानेसर गैंग, राजू बुहाना गैंग, श्रीकांत पंडित गैंग, लोकेश सिंघला गैंग, आचार्य योगेंद्र गैंग। हर गैंग का इलाका अलग है, लेकिन टकराव इसलिए होता है क्योंकि हर एक गैंग मेवात पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहता है, जो गौ तस्करी का सबसे बड़ा अड्डा है। हरियाणा में एक्टिव गोरक्षा गैंग में सबसे एक्टिव मोनू मानेसर है, जो डबल मर्डर केस में मुख्य आरोपी है। मोनू मानेसर का इलाका गुरुग्राम, मानेसर और मेवात है। मोनू मानेसर के सोशल मीडिया अकाउंट में ऐसे तमाम वीडियो अपलोड हैं जिसमें उसकी मुठभेड़ गौ तस्करों से हो रही है। मोनू मानेसर बजरंग दल के नाम से काम करता है। हरियाणा सरकार की बनाई गई काऊ प्रोटेक्शन समिति का भी सदस्य है। उस पर गौ रक्षा की आड़ में लोगों को धमकाने का भी आरोप है। ये कुछ दिन पहले का ही वीडियो है, जब मोनू ने पटौदी मोहल्ले में फायरिंग की थी, जिसमें एक छात्र घायल हो गया था। लेकिन गौ रक्षा से जुड़े आचार्य धर्मेंद्र मोनू मानेसर के बचाव में दावा करते हैं कि अब गौ तस्कर बेहद हाईटेक हथियारों के साथ चलते हैं।
लिहाजा गौ रक्षकों को भी हथियार रखने और चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। मोनू मानेसर की राजू बुहाना गैंग से इन दिनों अदावत चल रही है। राजू बुहाना पहले मोनू मानेसर के गैंग का ही हिस्सा था, लेकिन अब अपना अलग गैंग बनाकर झुंझुनू, रोहतक और पानीपत जैसे इलाकों में काम कर रहा है। इसके अलावा श्रीकांत पंडित गैंग भी मेवात इलाके में इन दिनों काफी एक्टिव है। उसके खिलाफ भी डबल मर्डर केस में नामजद रिपोर्ट दर्ज है। कोई बात नहीं, फोटो ले लो। हरियाणा राजस्थान में जितने गौ रक्षा दल हैं, उससे ज्यादा गौ तस्करों के गैंग हैं जो मेवात के नूह, गुरुग्राम, फिरोजपुर, झिरका इलाका और राजस्थान में मेवात बॉर्डर से जुड़े रामगढ़, तिजारा, भरतपुर जिले के कामा पहाड़ी नगर तक फैले हुए हैं। इन इलाकों में सबसे ज्यादा गौ तस्करी के मामले आते हैं और यहीं गौ रक्षकों और गौ तस्करों के बीच भिड़ंत के मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए जाते हैं। हरियाणा में 20 साल पहले गौ रक्षा दल बनाने वाले आचार्य धर्मेंद्र शक जाहिर करते हैं कि जुनैद और नासिर की हत्या के पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। गौ रक्षा दलों को और गौ तस्कर गैंग को आपस में लड़ाकर कोई तीसरा इसका फायदा उठाना चाहता है। एक गाड़ी 8 से 10 लाख रुपए की आती है। बड़े बड़े ट्रक जिनको खरीदने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं, ये उनको तस्करी में यूज करते हैं। एक रैकेट है पूरा, एक रैकेट गाड़ियां चोरी करता है, दूसरा रैकेट उनको गायों में यूज करता है। तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट है। उस क्षेत्र से और वहाँ भिवानी तक गाड़ी को ले जाना, हवाई जहाज़ तो है नहीं जो वहाँ से उठा और वहाँ लैंड कर गया, रोड से तो निकली होगी। क्या पुलिस का अपना कर्तव्य नहीं बनता कि उन रूट्स को चेक करें? गिनती के तो रूट्स हैं। इस लड़ाई के बीच ओवैसी की राजस्थान में एंट्री हुई और उन्होंने सीधा कांग्रेस पर हमला बोला कि राजस्थान में 9 मुस्लिम एमएलए जीतते हैं, जिसमें से 3 हमारे मेवात के मियों मुसलमान है। आज हमने देखा कि भरतपुर में जुनैद और नासिर को मार दिया गया। कितने एमएलए जबान खोलकर बोले, कितने एमएलए खुलकर मजम्मत किए। जब हैदराबाद से निकलकर असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर जा सकता है, तो क्या जयपुर से और टोंक से निकलकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत नहीं जा सकते जुनैद और नसीर के घर को? डरते हैं। अगर जाएंगे मुसलमानों के साथ देखेंगे तो हिंदू भाइयों का वोट नहीं मिलेगा। राजस्थान में मुस्लिम आबादी 9% है, लेकिन 36 सीटों पर मुस्लिम वोटर अपना असर दिखाते हैं। 15 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान निर्णायक हैं, जबकि हरियाणा में 7.2% मुस्लिम आबादी है, लेकिन मेवात क्षेत्र में उनका दबदबा है। यहां 5 विधानसभा सीटें हैं, नूह, पुन्हाना, फिरोजपुर, झिरका, सोहना और हथीन, जहां मुस्लिम वोटर का दबदबा है। दोनों राज्यों में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ओवैसी जानते हैं कि नासिर और जुनैद मर्डर केस से मुस्लिम तबका गुस्से में है, लिहाजा इसे धार देकर वो AIMIM के लिए नई जमीन तैयार कर सकते हैं। कौन सा गवर्नेंस है? आप एक समुदाय को इस तरह डरा कर रखेंगे, इस तरह कुचल के रखेंगे, तो ये तो बाद में तो कोई जब इसका रिएक्शन होगा तो क्या होगा? फिर तो गलत हो रहा है बिल्कुल। ये आप चुनाव में इस मुद्दे को लग रहा है उठाएंगे? चुनाव का मुद्दा नहीं है दोस्त, चुनाव का मुद्दा नहीं, इंसानियत का मुद्दा है। उधर ओवैसी राजस्थान में गरज रहे थे, इधर दिल्ली में उनके घर पर पत्थर चल गए। ओवैसी ने पत्थरबाजों का कनेक्शन हिंदूवादी संगठनों से जोड़ते हुए आरोप लगाया कि जब नासिर और जुनैद को जलाकर मार डाला जा सकता है, तो फिर उनकी क्या बिसात? हम तो जानते नहीं है किसने अटैक किया। हम तो राजस्थान के 2 दिन के विजिट पर थे। वहां पर
फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जुनैद के घर पर गए भरतपुर में, फिर हमारी जनसभाएं हुई, तो हम वापस आए तो हमको बताया गया रात में 11:30 बजे कि ये हुआ। हम अपने दोस्त जामीन खान साहब को भिजाए, सामने 10 फीट पर पुलिस स्टेशन है कि भाई जाइए कंप्लेन करिए। फिर हमने रिटर्न कंप्लेन दी, एडिशनल डीसीपी आए, वो सब देखे। हमने कंप्लेन में कहा कि सीसीटीवी कैमरा देखिए, मगर देखिए अगर भारत में दिन दहाड़े जुनैद और नसीर को उठाकर जिंदा जला दिया जा सकता है तो असदुद्दीन ओवैसी की कौन सी खेत की मूली, कुछ भी हो सकता है। जुनैद और नासिर के बहाने अब राजस्थान और हरियाणा में ओवैसी खुलकर हिंदू मुसलमान का खेल शुरू कर चुके हैं। मुस्लिम फैक्टर का कैरेक्टर वो AIMIM के साथ जोड़ने की कोशिश में है। अब देखना है कि ये कोशिश कितना रंग लाती है। ओवैसी जिस तरह से हमलावर हैं, उससे साफ है कि उनकी नजर गौ तस्करों के सेंटर मेवात पर टिकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।